हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। राधा कृपा कटाक्ष का आज दूसरा दिन है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आप सब पीछे रिपीट करना। तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। चलिए, सबको पता है कि राधा रानी क्या है। तप्त कांचन देवी है, मतलब उनका शारीरिक रंग कैसा है, पिघले हुए सोने जैसा, और वो वृंदावन की रानी है। श्री कृष्ण हरि की को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो हमने श्लोक रिपीट कर लेते हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते लोक शोक हान्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणाघ्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तो आज हम थर्ड श्लोक से करेंगे, सब ध्यान से सुनना। भंगुरभ्रुवं सविभ्रमं ससंभ्रमं दिगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। इससे गाएंगे। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरभ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। इसका मीनिंग करते, माताजी मीनिंग निकाल दो। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बांकी भकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगजननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो रास क्रीड़ा के मंच पर, रंगमंच पर अपनी भांग की भकुटी से आश्चर्य करते हुए समझने के लिए एक्चुअली अच्छे से नहीं समझ पाएंगे।
है, क्योंकि कुछ गलत हुए, मतलब भगवान ने अपना एक्सपेंशन था, क्यों कि गोपी जो थी उनके साथ, तो भगवान ने अपना एक्सपेंशन मतलब कृष्ण में कर लिया था, ताकि वो हर एक गोपी को आनंद प्रदान, अपने भक्तों को जो है भगवान आनंद देते हैं। जैसे गोपियां भगवान की खुशी के लिए सोचती थी कि भगवान को हम आनंद देंगे, है ना, वैसे ही को आनंद देने के लिए एक्सपेंशन करते हैं, हर एक रूप में विस्तार करते हैं। श्रीमती राधा रानी के बारे में, सॉरी, श्रीमती राधा रानी के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है वो क्या करती है, रास क्रीड़ा के रंगमंच पर क्या करती है, अपनी जो नैन है ना, ये देखिए आप फर्स्ट फोटो में देखेंगे कि श्रीमती राधा रानी के सुंदर सुंदर नैन है ना, तो उससे क्या करती है वो आश्चर्य उत्पन्न करते हुए क्या करती है, अपने जो कटाक्ष मतलब नैनों से क्या करती है, वानों की वर्षा करती है, किसकी, प्रेम रूपी, ठीक है। और कृष्ण को मतलब श्रीमती राधा रानी क्या है, वो बहुत प्यारी है, मतलब वो होता है ना जैसे कृष्ण भगवान, वैसे वैसे श्रीमती राधा रानी है, तो वो ऐसे क्यों अपने कटाक्ष से की वर्षा मतलब प्रेम रूपी बाणों की वर्षा क्यों करती हैं, क्योंकि वो आनंद प्रदान करती हैं, किसको आनंद, भगवान श्री कृष्ण को आनंद। इस फोटो में भी आप देख सकते हो, है ना, तो क्या अपने जो कटाक्ष से बाणों की वर्षा करती हैं, प्रेम रूपी बाणों की वर्षा करती हैं, उससे क्या करती हैं वो भगवान श्री कृष्ण को नंद महाराज के पुत्र साक्षात देती हैं। मतलब श्रीमती राधा रानी है कि वो कृष्ण भगवान तक को जो जगत के है ना, नाथ है, पूरे जगत के स्वामी है ना, जिनको बड़े बड़े देव, बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना उनकी वंदना करते हैं, उस भगवान को, उस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड को श्रीमती राधा रानी भी अपने वश में कर देती है। तो देखो कितनी ज्यादा हमें कृपा मिलेगी अगर हम श्रीमती राधा रानी को कृपा कटाक्ष गाएं। और क्या करते हैं वृंदावनेश्वरी माँ, क्योंकि वो वृंदावन की क्या है, महारानी है। हे वृंदावनेश्वर माँ, आप सब मुझे अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगी, मतलब जैसे आप नंद के पुत्र हो ना कटाक्ष से, वैसे कब वो नजर, वो कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डालोगी और मुझे अपनी कृपा दृष्टि से मैं क्या करूंगी, एक एक लाइन गाऊंगी, आप सब मेरे पीछे, फिर आप सब पूरा, माता जी बुक निकाल दो थर्ड वाला। अनंग रंग मंगल संग भंगुर भ्रुवाम, अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर संभ्रमं अंत बाण पात निरंतर शीकृत प्रतीत नंद नंदने, निरंतरं सदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अभी आप सब पूरा पैरा गाएंगे। अनंग रंग मंगल संग भंग भ्रुवं सविभ्रमं संभ्रमं निरंतरम माता जी पहले माता जी को गाने दो।
हरि बोल पहले माता जी गाएंगे, उसके बाद आप लोगों ने गाना है। ऐसे आप सुन ही नहीं पाओगे तो फिर कैसे सीखेंगे हम। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, जब मीनिंग बता दिया जाएगा तो मैं एक एक लाइन गाऊंगी श्लोक की, उसके बाद आप रिपीट करोगे, फिर मैं पूरा पैरा गाऊंगी, फिर आप पूरा पैरा रिपीट करोगे, ठीक है। अनंग रंग मंगल प्रसंगम सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत पतने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष। प्लीज रिपीट। अनंगरंगमंगल प्रसंग ध्रुवादवि पातनैरन्तरं प्रकृतं पीतनन्दने नागमिष्यसि कृपाकटाक्ष। हरी बोल, बहुत बहुत अच्छा गाया आप सभी ने। तो अभी हम अगला पैरा के जाए, फोर्थ श्लोक पे। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कुदेन्दु मंडले विचित्र चित्रंचर चकोर श्यामलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तड़ित सुवर्ण चमक दीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परत कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोशमलोचने तदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम्। आप श्रीमती राधा रानी बिजली के सदृश तृण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गौर अंगों वाली हैं। आप अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान है। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। ठीक है, थोड़ा सा रह गया, इसको पहले समझ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है, वो उनके जो रूप है ना, उनकी आभा का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है वो क्या है, बिजली के सदृश। ठीक है, बिजली के सदृश मतलब जैसे बिजली कड़कती है ना, तो वो कैसी होती है, गोल्डन रंग की होती है, सुनहरी कलर की, है ना। जैसे क्रैकर्स बर्न करते हैं तो क्रैकर्स में से कैसे बिजली सी निकलती है, वो स्पार्कलिंग निकलती है ना। तो आप देखोगे जब रात का टाइम होता है ना, और बारिश का टाइम होता है, काले घने बादल होते हैं, तो कैसे बिजली कड़कती है ना, एकदम से वो स्पार्कलिंग सी लाइट आती है गोल्डन कलर की, है ना। तो वो कितनी अच्छी लगती है देखने में। वैसे कभी कभी कुछ लोग डर भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग, और साथ ही साथ जो शुद्ध सोने को आप देखोगे, वो कैसा होता है ना, बिल्कुल गोल्डन कलर का, प्योर गोल्ड होता है वो, है ना। और जो चंपा का पुष्प होता है, चंपा का फूल आप सबने देखा होगा पिक्चर्स में। अगर नहीं देखा तो माता जी यहाँ दिखा सकते हैं क्या सबको। हाँ माता जी दिखाती हूँ मैं, स्क्रीन को पॉज हाँ करके मैं जी, दिखा रही हूँ। जी जी जी। तो चंपा का जो पुष्प होता है, पुष्प मतलब फूल, ठीक है। तो चंपा का जो फूल होता है वो भी कैसा होता है, सुनहरी आभा वाला होता है, मतलब उसमें से जो सुनहरा गोल्डन कलर की शेड्स पड़ती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, कह रहे हैं कि आप, और दीपक के समान, दीपक की जो लो होती है ना, वो भी कैसी होती है, गोल्डन गोल्डन सी होती है। आपको उसका
मटेरियल इस भौतिक संसार में है, तो हम नहीं है, भगवान सा दिखता है वहां की, फिर भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक चीजों से प्रेजेंट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये चंपक का फ्लावर है, देखो ये व्हाइट कलर का फूल है, तो इसके बीच में वो जो येलो है ना, वो कितनी अच्छी लग रही है। जैसे दीपक के साथ भी कंपैरिजन किया, तो दीप में जब लाइट जगती है, अभी आप सब दीप दान कर रहे होंगे कार्तिक के मंथ में, तो आपने देखा होगा कि वो ऐसे गोल्डन गोल्डन सेट होती है ना, तो उसके बीच में ऑरेंज कलर का थोड़ा सा शेड दिखता है ना, येलो और ऑरेंज कलर का शेड दिखाई देता है, ऐसा होता है चंपा का फ्लावर। ठीक है, इसको चंपा फूल कहते हैं। ठीक है माता जी, सबने देख लिया होगा आई होप। तो इसके साथ हम भौतिक संसार में रहते हुए हम फिर इसके साथ ही कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब इन भौतिक चीजों के सारे में क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, लॉर्ड कृष्णा हैज लोटस आईज, मतलब भगवान की आंखें कैसी है, लोटस फ्लावर के जैसी, पंखुड़ियां जैसी मोटी मोटी आंखें हैं भगवान की। लोटस फीट, है ना, हम मनुष्य के पैरों को क्या बोलते हैं, हमारे पैर, लेकिन भगवान के चरणों को क्या बोलते हैं, चरण कमल, है ना, चरण कमल, मतलब चरण कैसे हैं, कमल जैसे हैं, कमल के फूल जैसे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट नाजुक नाजुक, है ना। तो इससे हम वो ये कंपैरिजन ठीक हो करते जाता हैं। है। तो क्या कंपैरिजन करते हैं, लोटस से ना, लोटस के कमल के फूल से। तो जो बेस्ट चीजें हैं हमारे मटेरियलिस्टिक संसार में, भौतिक जगत में जो बेस्ट से बेस्ट चीजें हैं, हम उसी से ही भगवान के जो फीचर्स हैं ना, आईज हो गए, बाल हो गए, उनके साथ ही कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसी तरह बोल रहे हैं कि जो भगवान श्रीमती राधा रानी है, उनकी जो आभा है, उनका जो रूप है ना, वो कैसा है, बिजली के पुष्प, दीपक, मतलब दिया, गौर वर्ण। ठीक है, और क्या है, आप अपने मुखारविंद की चांदनी से, अभी ये फोटो में आप देखोगे तो कैसे श्रीमती राधा रानी का जो मुखारविंद है गोल्डन गोल्डन सा है, बीच में व्हाइट व्हाइट कलर का वो लग रहा है, आप देखो कितना तेज है ना। तो हम तो सिर्फ अ, बट श्रीमती राधा रानी को अभी अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो हो सकता है दर्शन हो जाए बाद में। तो हम क्या कह, श्रीमती राधा रानी के मुख पे ऐसे लग रहा है जैसे चांदनी बिखर रही, हम पहले के जो मुखारबिंद से जो चांदनी निकल रही है, किससे कर सकते हैं, चंद। ठीक है माता जी, वो हाँ पेज निकाल दो। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे शमा रीमा के करोड़ों चंद्रमा होते हैं ना, उसको भी ले जाने वाली है, मतलब उनको भी शर्म आ जाए श्रीमती राधा रानी को का मुखारविंद देख के। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे एक चंद्रमा होता है ना, एक चंद्रमा की कितनी रोशनी होती है आप सबने देखी होगी, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा भी एक साथ ले आए ना, उससे भी ज्यादा सुंदर है श्रीमती राधा रानी, है ना, उसको भी शर्म आ जाए। और आपके नेत्र क्या है, श्रीमती राधा रानी के नेत्र क्या है, पल पल में विचित्र चित्रों की छटा को दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान है। जैसे शिशु नहीं होता, छोटा सा बच्चा होता है, कैसे चंचल आंख होते हैं, इधर उधर मटकते हैं ना, छोटे बच्चे के इधर उधर मटकाते हैं पल पल। ये फर्स्ट फोटो में आप देखोगे कि इधर उधर मटकते हैं, मतलब श्रीमती राधा रानी के नेत्र कैसे हैं, बहुत चंचल है ना। और वो श्रीमती राधा रानी ऐसे नेत्र मटकाती हैं जैसे छोटा सा शिशु होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है। हे वृंदावनेश्वर, हाँ, हे श्रीमती राधा रानी, कब मुझे आप अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी, मतलब कब मेरे ऊपर अपनी दया की दृष्टि डालोगी, है ना। ठीक है, तो अभी हम इसको रिपीट करेंगे, मैं एक एक लाइन बोलूंगी, आप सब प्लीज कर।
तड़ित सुवर्ण दीप्त गौर तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले मुख प्रभा प्रभा कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् हमां कृपा ये अभी पूरा गाएंगे। तड़ित सुवर्ण चंपक विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने करिष्यसि कटाक्ष भाज तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बोल बॉक्स। तो आज हम दो पैरा ही करेंगे, माताजी टाइम है तो इनको रिपीट करवा देते हैं। थर्ड के थर्ड में पहले थर्ड गाऊंगी, फिर आप सब पूरा श्लोक गाना, ठीक है। नंग रंग मंगल प्रसंग पुरब्रुवाम सविभ्रमं ससंभ्रमं पातने रम वैत नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर। क्या अभी बीट कर गौर विग्रह मुख प्रभा परास्त को शारदे विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि कटाक्ष भाजनम्। तड़ित सुवर्ण चंपक विचित्र संचर लोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। माताजी अगर थोड़ा टाइम पड़ा है तो हाँ माताजी, मोर देन 10 मिनट्स बचे हुए, मैसेज नहीं आया अभी मेरे। और पैरा कर लेते हैं हम, ठीक। इसको गा लेते हैं आज का दिन, एक्सप्लेन भी हो जाएगा, बिकॉज अभी मैसेज नहीं आया। ठीक है, तो ये कर ही लेते हैं फिर। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास मंडिते
अनन्य धन्य कुंज राज्य काम के लिखो विदे, कदा माम कृष्णम। फिर से गाएंगे। मदोन्मदातियो वने प्रमोद मान से प्रियानुराग रंजिते कला विलास अनन्य धन्य कुंज राज्य विदे, धन्य कदा कृष्ण कटाक्ष हरि बोल। पहले इसका मीनिंग करते हैं, फिर पूरा पैरा गाएंगे। हे आप अपने शाश्वत योग के आनंद में मगन रहने वाली हो। आनंद से पूरित मन ही सर्वोत्तम आभूषण। अपनी प्रियतम के अनुराग लगी हुई विलास फूला पारंगत है। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाएं धन्य हुए प्रेम क्रीड़ा में है। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। श्रीमती राधा रानी है, वो क्या है, उनका जो शाश्वत यौवन है उसके आनंद में मगन रहती हैं। अभी शाश्वत होता है फॉर एवर रहने वाला, है ना, इटर्नल, जिसको इटर्नल इंग्लिश में फॉर एवर रहने वाला, जो मतलब जो श्रीमती राधा रानी है ना, उनका जो यौवन है ना, उनका जो मतलब यौवन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, युथ, जो उनका युथ है ना, उनका यौवन है ना, वो पल 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 बढ़ता ही रहता है। फॉरएवर मतलब यंग, श्रीमती फॉरएवर राधा रानी यूथफुल रहती है। फॉरएवर यंग, फॉरएवर यंग रहती हैं, फॉरएवर यूथफुल रहती हैं, उनका पल पल यौवन बढ़ता रहता है, मतलब कभी भी कम नहीं होता। जब हमारा शरीर क्या है, थोड़ा है, हम पंच महाभूत से बने बॉडी बनी है, जैसे कि मिट्टी हो गई, आकाश, वायु हो गई, जल, अग्नि, है ना। तो जब हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु होने से पहले आपने देखा होगा, वो भगवत गीता में भी पिक्चर लगी हुई है कि जब हम बच्चे के शिशु के रूप में है, ठीक है, बच्चा रेंग रहा है, बच्चा रेंग रहा है, अपने घुटनों पे चल रहा है, फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जा रहा है, फिर उससे बड़ा है, जॉब पे जा रहा है, फिर उससे बड़ा है, ठीक है, फिर उसकी शादी हो गई, फिर उससे बड़ा हो रहा है, फिर मतलब बूढ़ा होगा, आपने उसका जो उस पे आ गया, व्हील चेयर पे आ गया, या बेड पर चल भी नहीं सकता, उसके चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, रिंकल्स आ गए हैं सब जगह, और फिर एंड में क्या है, उसका शरीर खत्म ही हो गया, मतलब उसकी डेथ हो गई, संस्कार हो गया। तो मतलब हम जैसे इंसान हैं, हमारा जो शरीर है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, हमारा जो यौवन तो कम होता ही जाता है, हमारी उम्र भी ढलती जाती है, हमारी जो सारा शरीर है कमजोर पड़ जाता है ना, हमारा यौवन धीरे धीरे जाता रहता है ना, हमारे चेहरे से ग्लो भी चला जाता है, हमारी बीमारियां लग जाती हैं, हमारी बॉडी पूरी तरह से वीक हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी है, आपका जो यौवन है वो क्या है, शाश्वत है, इटर्नल है, मतलब फॉर एवर यंग, फॉर एवर ब्यूटीफुल रहती है श्रीमती राधा रानी। और क्या है, उसके आनंद में मगन रहती है। मतलब श्रीमती राधा रानी को है ना, इस बात का बहुत वो है, प्राउड फील करती है ना। क्यों प्राउड फील करती हैं? क्योंकि वो फॉर एवर यंग रहती हैं। अभी आप सोचोगे कि प्राउड फील करना, प्राउड मतलब जैसे हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, वो वाला प्राउड फील करना नहीं। प्राउड फील करना मतलब क्यों वो गर्वित महसूस करती हैं, क्योंकि इससे भी ना वो भगवान श्री कृष्ण को आनंद देती हैं। देखो, अभी भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं,
तो श्रीमती राधा रानी उनके सामने सुंदर सा लहंगा डाला हुआ है, सुंदर सी ड्रेस डाली हुई है, ऐसे जा रही है मटकती हुई। तो एक के साथ खेलते हैं, जैसे खेल खेल खेलते हैं ना, वैसे के साथ प्लेफुल नेचर है उनका। नहीं होंगी तो सोचो कितना बोरिंग लगेगा, सब है ना। आनंद देती हैं जब कृष्ण भगवान ऐसे सी जा रही हैं, बहुत ऐसे मतलब उनको बहुत गर्व है अपने यौवन का, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण खुश होते हैं, है ना। तो ये लीलाएं करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मतलब अगर ये सब नहीं होंगी ना लीलाएं, तो बहुत बोरिंग होगा सब। इसीलिए श्रीमती राधा रानी अपने शाश्वत यौवन के आनंद में हमेशा मगन रहती हैं, झूमती रहती हैं। उनको प्राउड फील होता है। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। मतलब उनका जो मन है ना, सबसे बेस्ट आभूषण है। मतलब हम जो है अपने खुद को सजाने के लिए क्या डालते हैं, आर्टिफिशियल गहने डालते हैं, चाहे सोनी चांदी के भी डाल लें। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने गहने डालते हैं अपने आप को सजाने के लिए, है ना। लेकिन जो श्रीमती राधा रानी का सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊपर वाला, सबसे अच्छा, बेस्ट बेस्ट आभूषण क्या है, आनंद से पूरित मन। क्योंकि उनका जो मन है ना, वो क्या खिला खिला रहता है, आनंद से पूरित रहता है। मतलब उनके मन में बहुत आनंद है, वो बहुत हमेशा खुश रहती हैं, अपने भक्तों पे कृपा लुटाती रहती हैं, अपने भक्तों को वरदान देती हैं, अपने भक्तों को कृष्ण की भक्ति देती हैं। उनका जो है हमेशा आनंदित रहता है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को ना हमेशा खुश करने के बारे में ही सोचती रहती हैं श्रीमती राधा रानी। आप सबने ये भी सुना होगा कि श्रीमती राधा रानी ना हर दिन ना नई डिश बनाती हैं। मतलब एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे पकवान बनाती हैं ना। और एक दिन में जो भी पकवान वो भगवान कृष्ण के लिए बनाती है ना अपनी रसोई में, उसको कभी भी रिपीट नहीं करती। मतलब हर दिन नई डिश बना, क्योंकि उनका मन बहुत खुश रहता है, वो खुश रहती हैं। आगे क्या है, आपने विलायक सीखने की रंगी हुई है, वो को देती हैं। और कला पारंगत है, मतलब हर जो फील्ड है ना उसमें वो परफेक्ट। चाहे वो भगवान को डिशेस बना के खिलाना हो, खुश करना हो, चाहे वो भगवान कृष्ण के साथ लीला करनी हो, नृत्य करना हो, अपने भक्तों को वरदान देना हो, अपने भक्तों को आनंद देना हो, हर एक लाइन, एक फील्ड में कला पारंगत है, बेस्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, आगे क्या है, आप अपने अनन्य भक्तों गोपिकाओं से धन्य हुए निधि में भी प्रवीण है। बताती है श्रीमती राधा रानी, उनके जो भक्त है ना, गोपिकाएं, उसके साथ वो मिलकर ना वो करती हैं, मतलब रास रचाती हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। और ये मैंने सुना था कि जो वृंदावनेश्वरी मतलब तुलसी महारानी क्या ऑर्गेनाइज करना करना, होता अरेंज करना, है, ऑर्गेनाइज करती हैं। ऑर्गेनाइज, ये नहीं मेरी होगी और कृतार्थ करेगी। ठीक है, तो ये हमारा आज हो गया। तो हमारे 3 पैर आज हो गए हैं, तो हम इसको गा लेंगे एक बारी, थोड़ा सा टाइम। उन्मदाति प्रमोद मान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते, कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। प्लीज। मदोन्मदाति यौवने मोदमान उत्थिते, प्रिया रंजिते कला विलासिते, अनन्य कुञ्जरा कामकेलि कोविदे, कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। हरी बोल, बहुत सुंदर गाया आप सबने। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। तो
कोई भी गलती हो तो मुझे माफ कर। हरे कृष्णा माता जी।